अब ईश्वरत्व में राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वही बड़ा राजा होता है जो नीति के जानने वालों की रक्षा करके, धर्मिष्ठ प्रजाओं का पालन करके, चोर आदि पापियों को नहीं ग्रहण करता है। वही सज्जनों से सेवन करने योग्य है। इस सूक्त में इंद्र, मित्रपन देने वाले और युद्ध करने वाले तथा ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 29वां सूक्त और पहला वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 30वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा सूर्य के समान श्रेष्ठ गुणों, श्रेष्ठ सहायों और उत्तम सामग्री से प्रकाशमान यशस्वी होता है और जैसे सूर्य संपूर्ण भूगोलों के सम्मुख स्थित भूगोल के अर्ध भागों का प्रकाश करता है, वैसे ही न्याय और अन्याय के बीच में से न्याय का ही प्रकाश करे और सबके लिए दोनों को देवे। फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य प्रतिदिन मेघ को धारण करके वर्षा के, पृथ्वी और पृथ्वीस्थ पदार्थों का नाश नहीं करके धारण करता है, वैसे ही राज्य को धारण करके सुख को वर्षा के, प्रजा के साथ न्याय कर्मों को राजा धारण करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमावाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जैसे सूर्य संपूर्ण पदार्थों से 8 महीने रस धारण करके मेघ मंडल में स्थापित करके वर्षाओं में वर्षा के प्रजाओं को सुखी करता है, वैसे आप 8 मासों में प्रजाओं से कर लेकर वर्षा काल में देवें। फिर ईश्वर कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर ने जगत के पालन के लिए आकर्षण करने और वृष्टि तथा प्रकाश करने वाला सूर्य और मेघ बनाया, इस कारण से जगदीश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। फिर अधिक कहां से हो यह सत्य जानिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो सूर्य आदि का उत्पन्न करने वाला प्रकाशक और धारण करने वाला तथा संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त जगदीश्वर है, उसकी आत्मा के साथ निरंतर उपासना करो। इस सूक्त में इंद्र, राजा, सूर्य और ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 30वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 31वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में ईश्वर कैसा है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। परमेश्वर का स्वभाव है कि जो सत्य का उपदेश देते हैं उनको सदा उत्साहित करता और रक्षा में धारण करता और ऐश्वर्य को प्राप्त कराता है। और जैसे विनय से युक्त एक भी राजा राज्य पालन करने को समर्थ होता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान परमात्मा संपूर्ण सृष्टि की सदा रक्षा करता है। फिर मनुष्य क्या जाने इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे न्यायकारी वीर पुरुष से कायर जन डरते हैं, वैसे ही बिजली से सब प्राणी डरते हैं। फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, आप अधर्मी शत्रु के साथ ही युद्ध करिए, धर्मात्मा के साथ न करिए। ऐसा करने पर जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर भूगोल चक्र के समान घूमते हैं, वैसे ही प्रजाजन आपको देखकर पुरुषार्थ से चलेंगे। फिर राजा क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा सूर्य के सदृश न्याय का प्रकाश करने वाला और मेघ के सदृश विद्या आदि के प्रचार के लिए बहुत धन का देने वाला होता है, वही सर्वत्र विजय को प्राप्त होता है। फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा सत्यवादियों से राजनीति के कृत्य को सुनकर अन्यों को सुनाकर शुद्ध चित्त वाला सबके रक्षण के लिए दुष्टों का पराजय करता है, वही बहुत लक्ष्मी वाला होता है। इस सूक्त में इंद्र और राजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 31वां सूक्त
और तृतीय वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 32वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान जन क्या करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वानों को चाहिए कि सदा ही सबके लिए सत्य उपदेश करें जिससे अतुल सुख होवे। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जैसे सूर्य किरणों से सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही विनय आदिकों से संपूर्ण राज्य को प्रकाशित करिए। और जैसे श्रेष्ठ पुत्र माता-पिता की सेवा करते हैं, वैसे ही राजधर्म का सेवन करिए। राजा कैसे जनों के साथ मित्रता करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य प्रशंसित, बलिष्ठ, थोड़े बोलने वाले विद्वान मित्रों के साथ मित्रता कर राज्य को प्राप्त होकर दुष्टों का नाश करके धार्मिकों की रक्षा करते हैं, वे कृतकृत्य होते हैं। भावार्थ जो मनुष्य धार्मिक, बलिष्ठ और उत्तम प्रकार से शिक्षित पुरुषों की सेनाओं से विजय के लिए प्रयत्न करें, वह निश्चय कर विजय को प्राप्त होवें। फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य अधर्म से करने योग्य अनर्थ को नहीं करता है, वह सूर्य के सदृश प्रकाशित यश वाला होता है। और जैसे सूर्य वृष्टि करके सबको हर्षित करता, वैसे ही राजा शुभ गुणों की वर्षा करके सबको आनंदित करे। फिर सूक्त में इंद्र, विद्वान और राजा के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 32वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 33वें सूक्त का प्रारंभ किया जाता है। उसके प्रथम मंत्र में राजा क्या करके क्या करावे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो अभय देने वाला और संग्रामों में जीतने वाला तथा रात दिन अपने बल को बढ़ाता है, वही सबको सुखी करने को योग्य है। भावार्थ जो राजा धार्मिक विद्वानों के साथ राज्य का पालन करे, तो उसकी कौन नहीं प्रशंसा करे। भावार्थ जो राजा उत्तम, अनुत्तम, धार्मिक और अधार्मिकों का परीक्षा से विभाग करके उत्तमों की रक्षा करता और दुष्टों को दंड देता है, वही संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे राजन, जैसे मित्र मित्र के लिए प्रिय आचरण करता है, वैसे ही प्रजा के लिए हित आचरण करिए। और जहां-जहां प्रजाएं आपको पुकारें, वहां-वहां उपस्थित होइए और शत्रुओं के जीतने में प्रयत्न करिए। फिर वह राजा कैसा वर्ताव करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो राजा अपने और दूसरे का पक्षपाती न होकर प्रजा के रक्षण में यत्न करने वाला होवे, तो संपूर्ण प्रजा प्रेम के स्थान में बधी हुई होकर राजा की दिन रात स्तुति करे। इस सूक्त में इंद्र राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 33वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 34वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे राजन, इस संसार में कोई योग्य कोई अयोग्य जन होते हैं। उनमें प्रशंसा करने योग्य सज्जनों के साथ मेल करके उत्तम सहाय वाले हुए धर्म से राज्य पालन निरंतर करिए। फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे